रमज़ान में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है डायबिटीज़ के मरीज़ को। तो आज हम बात करेंगे रमज़ान में डायबिटीज़ के मरीज़ रोज़े कैसे रखें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ जैदी। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायबिटीज़ और रमज़ान से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर आरिफ, जैसे सभी को मालूम है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं रमज़ानों में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी पेश आती है, तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो रोज़े किस तरह से रखें? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है आपका कि जो डायबिटिक्स है उसके अंदर 24 घंटे के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटता बढ़ता रहता है। डिपेंड्स अपॉन जो पेशेंट ने खाया है उसके अकॉर्डिंगली जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में, और उसके ग्लूकोज लेवल बढ़ता है जब बॉडी के सेल्स उसको कंज्यूम नहीं कर पाते जी। तो इसलिए इसके अंदर ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि वो लोग जो ऐसे डायबिटिक्स हैं जो इंसुलिन पर हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि नेचुरली ये बड़ा रिस्की काम है फास्टिंग में जाना। अच्छा जी हाँ। लेकिन जो दूसरी क्लास आती है जो रहते हैं ओरल मेडिकेशंस पे, उसमें भी सर्टेन मेडिकेशंस हैं। जैसे आप जानते हैं कि शुगर की बहुत सी दवाइयाँ हैं और कुछ दवाइयों से ब्लड शुगर का लेवल बहुत जल्दी से डाउन होता है और हाइपोग्लाइसीमिया में वो जा सकते हैं और उनके लिए शदीद ख़तरा पैदा हो सकता है। तो उसका भी ध्यान उनको रखना होगा कि वो कौन से टाइप के जो है शुगर की मेडिसिन वो लोग ले रहे हैं। अच्छा। इस सब को देखकर फिर फास्टिंग के लिए डिसाइड करना होगा कि क्या वो फास्टिंग उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है। पहले आपको ये सोचना होगा कि हम कहाँ से शुरू करें, कौन सी दवाइयों पर हैं और क्या हम हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम फास्टिंग कर सकें उन दवाइयों को लेते हुए, या फिर हमको उसको छोड़ना होगा। जी, एक कॉलर कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक अहमद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं फारूक साहब, क्या सवाल है? हाँ, डॉक्टर साहब से बात करना है डायबिटीज की। बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए, आपको सुन रहे हैं। हाँ सर जी बोलिए। सवाल बताएं, सवाल बताएं। सवाल तो मेरे पास तो शुगर है, डायबिटीज। जी जी जी, लेकिन आप इसमें जानना क्या चाहते हैं? आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मैं उसको जानना चाहता है उससे क्या खाना क्या है को कैसे वो कंट्रोल में रहेगी। जी फारूक साहब, आपका शुगर कितना रहता है? मेरे शुगर तो यहाँ से 170 कभी 270 होता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है। 170 270 160 भी कभी कभी 130-35 रहता है। अच्छा फारूक साहब, एक तो आप अच्छे से ये समझ लीजिए कि दोनों सूरतों के अंदर चाहे शुगर आपका ज्यादा हो या बहुत कम हो जाए, कम होने में तो कुछ ज़्यादा ही खतरा है, ज़्यादा होने में भी खतरा है, क्योंकि उससे जो परेशानियाँ आपको पैदा होंगी, आपको शायद पहले बताया भी हो आपके डॉक्टर ने कि उससे आपकी किडनी अफेक्टेड हो सकती है, उससे आपकी आंखें अफेक्टेड हो सकती हैं, आंखों की बिनाई कम हो सकती है, उसके आपके लेग्स अफेक्टेड हो सकते हैं, उसके अंदर कहना चाहिए सेंसेशन कम हो सकता है, और इवन ये कि सेंसेशन कम होने से कई बार चोट वोट लगने के नतीजे में वो जो वुंड है वो ठीक नहीं होता। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपकी शुगर का लेवल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और जो आप बात कर रहे हैं कि 160 और 270 और 270, ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है। और इस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उन दवाइयों को आपको उनकी डोजेस को एडजस्ट करना होगा, और जो भी आपका हाइट है और जो भी आपका वेट है उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट को एडजस्ट करना होगा। डाइट एडजस्ट करने का मतलब ये है कि कितने कैलोरीज का आपको डाइट का राशन लेना चाहिए। सपोज हो सकता है आपको 1600 कैलोरीज का 24 घंटे में रिक्वायरमेंट हो सकता है आपको 2000 कैलोरीज का रिक्वायरमेंट हो। तो उसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको अपने उस खाने को, जो भी खाना आप ले रहे हैं, 2000 कैलोरी का जो आपने चार्ट अगर कोई आपके पास में अवेलेबल हो तो उसको आपको डिवाइड करना होगा तकरीबन 5 से 6 राशन में।
मीन्स उसी खाने को आपको डिवाइड करके 5 से 6 बार खाना होगा। और ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं 5 से 6 बार खाने की, वो इसलिए बात कर रहे हैं, अगर एक बार ही आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे, सपोज़ आप सुबह में जो ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके अंदर 4 रोटी खाते हैं, तो जाहिर है 4 रोटियां खाने से शुगर का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। और फिर आप एक बड़ा गैप देंगे बीच में और आप 2 बजे दोबारा से लंच करेंगे, तो बीच का पीरियड जो है वो आपकी पीक को बिल्कुल नीचे ले आएगा। जैसे आप कह रहे हैं आपका शुगर जो है वो 160 आ गया या उससे भी कम आ गया, लेकिन जब आपने लंच किया तो फिर उसका पीक बढ़ गया। जब बढ़ रहा है तब परेशानी हो रही है, लेकिन 150 140 तक तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे नीचे गिरा और पहुंच गया वो 60 50 और 70, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से नाइट का, तो मेरा आपको सजेशन ये है, जो भी आप खा रहे हैं विद इन दोज कैलोरीज, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 16 कैलोरीज है या 18 कैलोरीज है या 2000 कैलोरीज है, उसको आप इस तरह से डिवाइड कर लें कि सपोज सुबह को आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं 4 रोटियां, तो मैं आपसे कहता हूं, यानी कि ये एक गैप के बाद, थोड़े थोड़े गैप के बाद खाएं और दिन भर में 5 से 6 बार खाएं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि जैसे आपने गैप की बात कही कि थोड़े थोड़े गैप में खाएं, तो रमज़ान की बात करें, जो डायबिटीज़ का मरीज़ है और उसने रोज़ा रखा है, तो रोज़े में तो कुछ खा नहीं सकते, और वो या तो सहरी में खा रहा है या इफ्तार के वक्त खा रहा है, तो ये जो थोड़े थोड़े गैप में खाने वाली बात है, इसका उन पर क्या असर होता है, क्योंकि वो तो खाते नहीं है तब। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, एक तो मैंने जैसे भी कहा कि वो लोग जो इंसुलिन पर हैं जी, उनको फास्टिंग में जाने से अपना आपको रेफ्रेन करना चाहिए, फास्टिंग से बचना चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो जो भी इंसुलिन ले रहे होंगे, कई लोग मिक्स्ड इंसुलिन लेते हैं जिसमें शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। सपोज आप शहरी में ठीक से नहीं खा पाए, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन फ़ौरन आप पर असर करेगी और आपको उस टाइम हाइपोग्लाइसेमिया में ले जा सकेगी। या आपने खाना ठीक से खाया है लेकिन बीच का जो वक्फा है तकरीबन 14 से 15 घंटे का, वो इतना ज़्यादा है कि आपका शुगर का लेवल जो है घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने इंसुलिन का डोज लिया हुआ है जी। तो वहाँ पर एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग जो इंसुलिन पर हैं वो इन बिटवीन, अगर रोज़ा रख रहे हैं तो इन बिटवीन उनको अपने शुगर के लेवल को घर पर चेक करना होगा, देखते ग्लूकोमीटर से उसको देखते रहना होगा। और जो दूसरी कैटेगरी है जो कि कहना चाहिए कि गोलियां खाते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की मेडिसिन हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्म की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल्स हैं। आप में जो लोग समझते होंगे, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेटफॉर्मिन है, सल्फोनिलुरिया है, तो दोनों में फ़र्क है। मेटफॉर्मिन जो है वो ग्रेजुअली इफेक्ट करती है और सल्फोनिलुरिया बहुत तेज़ी से करता है। तो जो पेशेंट्स का कंट्रोल है दूसरी दवा से, जो सल्फोनिलुरिया की हम बात कर रहे हैं, वो रिस्क पर हैं, रोज़ा रखने के बाद में उनका हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। उसके मुकाबले में मेटफॉर्मिन वाले सेफ हैं। तो इसलिए देखना होगा कि किस तरह की मेडिसिन डिपेंड करता है कि आप दवा कौन सी खा रहे हैं, और इन बिटवीन आपको चेक करते रहना होगा ड्यूरिंग फास्ट कि आपकी शुगर कहाँ पर स्टैंड कर रही है। जी, एक कॉलर हमारे साथ लद्दाख से जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, सवाल ये है कि जैसे शुगर का पेशेंट होता है तो उनको किस चीज का परहेज करना चाहिए, अगर कोई है जी, परहेज तो किस चीज का परहेज करना चाहिए, क्या चीज ज्यादा खाना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। जी, देखिए जनाब, जो आप परहेज की बात कर रहे हैं, एक तो मैं आपको बहुत सीधे लफ्ज़ों में बता दूं कि जितनी भी मीठी चीज़ें हैं या जिनके अंदर स्टार्च ज़्यादा है, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमने नाम लिया स्टार्च में, तो जैसे राइस है, राइस का इस्तेमाल ना कीजिए या बहुत कम करना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप उसको पूरे तौर से बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन बंद करना चाहिए। लेकिन अगर आप कभी लेंगे तो फिर आपको बाकी चीज़ों को उसके एवज में रोकना होगा। इसी तरह से आलू है, इसी तरह से दूसरी मीठी चीज़ें हैं, इसी तरह से वो मीठी चीज़ें जो कि आर्टिफिशियल बनाई गई हैं, जैसे मिठाई की बात हम कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप बात करें मीठी चीज़ों की, फ्रूट शुगर जो है वो कंपेरेटिवली बेहतर है इस आर्टिफिशियल शुगर से। सपोज आप एप्पल खा रहे हैं, आप बनाना खा रहे हैं, आप अगर एक एवरेज बनाना खाते हैं तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन आप 100 कैलोरी जो है शुगर बनाना के साथ में जा रही है। लेकिन अगर यही आप एक छोटा स्पून शुगर का ले लें तो उससे कहीं ज़्यादा जा रही है। तो इसलिए
जो भी फ्रूट्स आप खाते हैं, लिविंग द फ्रूट्स, जैसे कि ग्रेप्स है उसको आप छोड़ दीजिए, बहुत मीठे हैं। चीकू है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, मौसमी है, संतरा है, ये फ्रूट्स आप ले सकते हैं। खाने की अगर आप बात करते हैं तो वो चीज़ें अगर आप इसको समझते हो कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट्स जो होती हैं या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि लेग्यूम्स हैं, फली जिसको आप कहते हैं, और इसी तरह से होल व्हीट आटा आप लीजिए, और ये आप राइस लेना है तो ब्राउन राइस लीजिए, प्रोटीन्स की वाली चीज़ें लीजिए, चीज़ आप ले सकते हैं। इसमें बस आपको यही एहतियात करना होगा कि इस तरह की चीज़ें जिससे आपको फाइबर मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, और उसके अंदर कदरे प्रोटीन्स भी हों और उसके अंदर फैट्स भी हों जी। ये आपके डॉक्टर्स आपको सही तरह से एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपना चार्ट किस तरह से बनाएं, उसमें कितनी लेग्यूम्स होगी तो कितनी कैलोरीज आपको आ जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, कि आपका कंजम्पशन कितने कैलोरी का बॉडी को रिक्वायर है, उसके हिसाब से आप अपनी डाइट को सेट करेंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं कश्मीर से, आरिफा। हेलो। वालेकुम सलाम, बताएं आरिफा, क्या सवाल है आपका? मेरी मम्मी का वो तो डायबिटीज पेशेंट है, लेकिन ज्यादा नहीं है, 106 है। आप ज्यादा ही है। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आरिफा, आपका सवाल हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, फिर से सवाल दोहराइए अपना। आप एक बच्चे की आवाज आ रही है जी आरिफा, अपना सवाल दोहराइए आप। जी मैम, मेरी जो मम्मी है वो डायबिटीज पेशेंट है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। 106 है उसका डायबिटीज, जो टेस्ट आया था 106 है मैम। 106 है जी। जी बोलिए। जी, क्या क्या परहेज करना चाहिए उसको? 106 कब है, फास्टिंग में है या खाने के बाद है? खाने के बाद होता है। खाने के बाद है। तो वो तो डायबिटिक है ही नहीं, डायबिटिक कहाँ है वो? लगता है इनसे लगता है आपको कुछ राब्ता हो नहीं पा रहा है। जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं कश्मीर से। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ मैं बताऊं? जी, सवाल बताएं। जी बोलिए जनाब। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। जी सब बताएं, सवाल बताएं। हाँ, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। मेरा रहता है कहीं 130 120 से ऊपर। जी हेलो, बोलिए। जी बोलिए। हाँ, 120 130 170 तक। जी जी। फास्टिंग में तो मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है मैं क्या खाना खाऊंगा। कश्मीर में हम ज्यादा चावल खाते हैं। जी जी। तो दवाई में लेता हूँ, अलबत्ता कभी कभी मतलब ब्लड प्रेशर भी चढ़ जाता है। उसमें मैंने डॉक्टर साहब ने वो चैलेंज रखा है ब्लड प्रेशर के लिए, तो इसके लिए शुगर का दवाई भी रखा। अलबत्ता खाने में थोड़ा दिक्कत होती है। मतलब डॉक्टर साहब से मुझे, हम चावल खाते हैं ज्यादा, हमें रोटी खानी थी या चावल खाना था। और कई बोलते हैं कि इस मतलब ये सब्जी, कोई सब्जी होती है बोलते हैं इससे भी शुगर होता है। मेवे अगर खाएंगे तो बोलते हैं अंगूर में शुगर है, मतलब तरबूजे में शुगर है। जी जी जी। तो यही मुझे डॉक्टर साहब ने, मैं क्या मेवा खाऊं और अगर चावल खाऊंगा तो चावल ही कैसे खाऊं, अगर रोटी खाना है तो रोटी कैसे खाऊं, तो ताकि शुगर नॉर्मल रहे। ठीक है जनाब। देखिए, आप ये समझिए कि शुगर का लेवल जो है वो 24 आवर्स में चेंज होता रहता है। आपने बताया आपका शुगर 130 से 170 के बिटवीन है मेडिसिन लेने के बाद में। मैं कह सकता हूं कि आपका शुगर कंट्रोल लेवल पे चल रहा है। आपको एक बार अपना एक तो 3 महीने का जो शुगर लेवल चेक करते हैं, जिसको HbA1c कहते हैं, उसको भी कराकर देख लेना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल है आप क्या खाएं, और आप क्योंकि कश्मीर रहते हैं और आप राइस ईटर हैं, तो मेरी राय तो आपसे यही है कि या तो ब्राउन राइस की तरफ आप जाएं, या राइस को जितना भी आप कम कर सकते हैं उसकी जगह पर आप रोटी की मकदार को बढ़ाएं। शुगर आपका कितना कंट्रोल रहेगा, किस लिमिट पर रहेगा, ये सारा डिपेंड करता है कि आप अपने खाने के अंदर क्या क्या चीज़ों को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। देखिए, कोई एक चीज़ अगर आप अपने खाने में बढ़ा लेते हैं तो उसके एवज में आपको कोई दूसरी चीज़ कम करनी होगी। सपोज आज आप खाना चाहते हैं बनाना, और आप 3 स्लाइस खाते हैं तो 2 स्लाइस खाने होंगे।
आप एक प्लेट राइस खाते हैं और आप आज खाना चाहते हैं कोई मीठी चीज़, तो जाहिर है उस राइस को आपको हाफ करना होगा और उसके एवज में वो बाकी चीज़ आप खा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको कंपनसेट करना होगा चीज़ों को, जिससे कि आपकी कैलोरीज मेंटेन रहें। जो भी कुछ आप खा रहे हैं उसका कन्वर्जन कैलोरीज में, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में होकर के फिर उससे कैलोरीज प्रोड्यूस हो रही हैं, जिससे आप चलते फिरते हैं, जिससे आपकी बॉडी काम कर रही है जी। उन कैलोरीज का मेंटेनेंस असल मकसद है ये खाना जो भी आप खा रहे हैं उसको लेने से। तो ये आपको अपने डाइट चार्ट में बनवा करके इसको मेंटेन करने के लिए ये डिसाइड करना होगा। अगर आप राइस लेना चाहते हैं तो एक टाइम में कितना राइस लेंगे, तो उसके साथ में बाकी चीज़ें क्या ले सकते हैं। जहाँ तक तरबूज की बात है, तरबूज आप ना लें, चीकू जैसे और ग्रेप्स जैसे मीठी चीज़ें आप ना लें इनसे, क्योंकि वो बिल्कुल, लेकिन कंपेरेटिवली आर्टिफिशियल शुगर के मुकाबले फिर भी बेहतर है, लेकिन फिर भी आप उसको अवॉइड करें तो बेहतर है। बाकी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर आरिफ, हम आपसे और भी बातें करेंगे रमज़ान और डायबिटीज़ से जुड़ी हुई।